Hello, all of you. I am Dr. Avinash. Welcome you once again to my YouTube channel, Ayush Shiksha. As per our commitment, this is the lecture 3 of Ayush GK lecture series. So, without wasting time, let's begin. अभी हम लोग देखते हैं स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस किसको मिला है। आप सबको ये चीज पता है, बहुत बार ये डिस्कस भी हो चुका होगा। ITRA जामनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर को मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस का दर्जा। ठीक, और है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये जो स्टेटस है ये मिला है NIA जयपुर। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ सैटेलाइट इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH, ये पहले था कहाँ पे? कोलकाता में था। ठीक है, इसका एक सैटेलाइट ब्रांच कहाँ पे खुला है? नरेला, दिल्ली। ठीक, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये था पहले बैंगलोर में। अभी इसको कहाँ शिफ्ट किया गया, मतलब शिफ्ट तो नहीं, और एक इसका ब्रांच कहाँ पे ओपन हुआ है? यूपी का गाजियाबाद में। ठीक है, फिर हम सबको पता है NIA जयपुर में है, उसका सैटेलाइट ब्रांच अभी पंचकुला हरियाणा में ओपन हुआ है। ठीक, और अय्या का ब्रांच आप सबको पता है, अय्या गोवा भी ओपन हुआ है, जहाँ पे UG के कोर्सेज ओपन हो चुके हैं, PhD के ओपन हो चुके हैं, PG के होने वाले हैं। ठीक है, तो कोलकाता का जो था होम्योपैथ, उनका दिल्ली वो लोग शिफ्ट किए कि चलो सेंटर में एक बार आ जाते हैं हम होम्योपैथी वाले। तो कोलकाता वाले आगे होम्योपैथी लेके दिल्ली। ठीक, और बेंगलुरु में था यूनानी मेडिसिन का सेंटर NIU, उस उनका सैटेलाइट ब्रांच ओपन हो गया यूपी के गाजियाबाद में। ठीक है, साउथ में था बेंगलुरु, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया पे आगे यूपी में एक। जयपुर में था NIA, पंचकुला हरियाणा आप सबको पता है, यहाँ पे पोस्टिंग भी हो रखे हैं अभी, और अय्या गोवा तो आप सबको पता ही है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ना हम कुछ ऐसे ड्रग देखते हैं जो आयुष डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके बनाया है, जैसे कि CCRS का स्पेसिफिकली रिसर्च प्रोडक्ट्स है। आयुष SG, देखो हम सबको पता है, RA को कंपेयर करते हैं किससे? आम बात से। आम बात की सबसे बेस्ट दवाई कौन सी है? सिंगनाथ गुरु। तो आयुष SG जो है RA के लिए इंडिकेशन उसका रखा है। ठीक है, दिस आयुष 82, दिस नॉट आयुष 8, आयुष 82, इट शुड बी करेक्टेड। एंटी डायबिटिक ड्रग है ये। ठीक है, ये भी राइट सुगर नाम का इसका ब्रांड नेम आया था, ये भी पता होगा, बहुत पुराना ड्रग है ये। आयुष Q0L2C, Q फॉर क्वालिटी, तो ये इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ का ड्रग इसके लिए है। तो Q0L2C याद रखना। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ आयुष मिनिस्ट्री ने कौन सा ड्रग लॉन्च किया है, किसी CRS ने कौन सा ड्रग रिसर्च किया है, ऑप्शन में यही आ जाएगा Q1L2C, Q0L3C। तो इसमें भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो Q0L2C ये नाम को एग्जैक्टली याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। अगर लास्ट ईयर KBC में क्या आया था करके बाल रक्षा किट का क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आयुष रसायन, देखो रसायन किनको देंगे? जो थोड़े जीरियाट्रिक कंडीशन में आते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको मिले, तो रसायन जो है ये जीरियाट्रिक हेल्थ के लिए इंडिकेटेड है। कार्टोल को कैंसर याद रखो, कार्कटोल एस जो है ये कैंसर पे काम करेगा। कार कैन ऐसे याद रखो, कार्कटोल कैंसर को ठीक करता है। आयुष PJ7 डेंगू फीवर में काम आता है। ठीक है, PJ7 डेंगू फीवर में काम आता है। और डेंगू में हम क्या बोलते हैं? पिज्जा नहीं खाना है, डेंगू में तेल मसाला तला हुआ चीजें नहीं खाना होता है, तो पिज्जा हम डेंगू के साथ रिलेट करेंगे, तो PJ7 डेंगू फीवर का दवाई है। M3 पर माइग्रेन, तो M3 माइग्रेन में काम करेगा। ठीक है, आयुष डी फॉर DM डायबिटिक मेलाइटिस में काम करेगा। फिर आयुष AG मतलब क्या? ये एंटीनेटल केयर की दवाई है ये। ठीक है, तो आयुष AG एक है, दूसरा आयुष GG, आयुष जी दोनों जी रहेंगे इस पे। AG हो गया एंटीनेटल केयर के लिए। आयुष GG मैंने बोला उसके साथ में लिखा है, इस 17 नंबर पे देख लो, एडिमा इन प्रेगनेंसी, G फॉर गोक्षुरु। तो गोक्षुरु इसमें एडिमा को ठीक करता है, प्रेगनेंसी में जो एडिमा होता है इसमें आयुष GG दिया जाएगा। और एक दवा यहाँ पे आप नोट कर लेना, आयुष PG
इसमें है पुनर्नवा और गोक्सुरा, ये देते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। ठीक है, आयुष एजी हो गया एंटीनेटल केयर। आयुष जी भर ओनली गोक्सुरा में है तो उसको प्रेगनेंसी में एडिमा पे काम करने के लिए दिया जाता है। और आयुष पीजी पुनर्नवा गोक्सुरा में रहता है और ये काम करता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। ठीक है, आयुष के वन सीकेडी में काम करता है, केवल किडनी डिजीज, तो सीकेडी में काम करता है। आयुष जीएच, ये फैटी लिवर पे रिसर्च चल रहा है। आयुष जीएच का एक कोलैबोरेशन हुआ है आईसीएमआर के साथ, सीसीआरएस का, तो ये कोलैबोरेशन में चल रहा है प्रोजेक्ट। आयुष C1 ऑयल, ठीक है, सी पर क्योर, ऐसे याद रखो, तो ऊंड को क्योर करने के लिए, ऊंड हीलिंग करने के लिए आयुष C1 ऑयल का रिसर्च हुआ है। ठीक है, ए फॉर अस्थमा, के फॉर किडनी डिजीज हुआ था, ए फॉर अस्थमा है, आयुष ए ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, आयुष एसएल स्लीपद, एल फॉर स्लीपद, फाइलेरियासिस में काम करेगा। ठीक, तो इसको रटना नहीं है, थोड़ा आइडिया कर लोगे तो इसको आप क्रैक कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो और एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो, आयुष एसएस, इस पर शतावरी है इसमें, तो शतावरी लैक्टेटिंग में काम करता है, तो इसको इंप्रूविंग लैक्टेशन इसका यूज किया जाता है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल आयुष मिशन। आप सबको पता है नेशनल आयुष मिशन के अगर मेन काम क्या है, जैसे कि कस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज ये प्रोवाइड करें। ठीक है, आयुष एजुकेशनल सिस्टम जो है इसको स्ट्रेंथन करें, और क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि कोई आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी के दवाइयां हैं, इनके क्वालिटी जैसे सही रहे, तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव रहते हैं नेशनल आयुष मिशन। इसके बारे में और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन मैंने नाम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे, ये कौन सी पंचवार्षिक योजना में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, 12th 5 ईयर प्लान, इसके द्वारा नाम का लंच हुआ था कब, 15 सितंबर 2014। आप सबको पता है 2014 में क्या हुआ था, आयुष मिनिस्ट्री हुआ था। आयुष मिनिस्ट्री होने के बाद तुरंत उन्होंने क्या किया, नेशनल आयुष मिशन लॉन्च कर दिया। ठीक, बात समझ गए। तो आयुष NAM नाम जो है कब लॉन्च हुआ, 15 सितंबर 2014 में। कौन सी पंचवार्षिक योजना के तहत, 12वीं पंचवार्षिक योजना के तहत। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं। कुछ हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उनके लोकेशन याद रखते हैं। ठीक है, एक आता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। नेको कहाँ पे है, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, NICD, ये भी न्यू दिल्ली में है। देखो एड्स पहले जो आया था कोई बाहर देश से आया था, पहले जो कोई बाहर देश से आता है न्यू दिल्ली आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पहले एड्स कंट्रोल दिल्ली से ही शुरू करेंगे, ऐसे याद रखना। कोई कम्युनिकेबल डिसीज है, ये भी पहले दिल्ली से ही स्प्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर देश के लोग ज्यादा आते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज ये भी दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक, फिर बैंगलोर में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक है मेंटल हेल्थ के लिए न्यूरो साइंस, ये बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, पेन की दिक्कत होती है, लोग एट दी एंड नहीं जाते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ये है बैंगलोर में, बहुत फेमस है ये। ठीक है, और NTI, देखो टीबी के 2 इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरा NTI है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट, ये है बैंगलोर में। ठीक है, बैंगलोर में क्या है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट है, और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये रिसर्च हो रहा है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में हो रहा है रिसर्च, पर NTI जो है बैंगलोर में एस्टेब्लिश्ड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, बिरयानी खा के हैदराबाद वाले अच्छे से न्यूट्रिशियस, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और CTRI, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो है चेंगलपट्टू में है, चेंगलपट्टू में सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, देखो बहुत सारे लोग गुजरात जाते हैं, जो वहाँ पे मिल्स वगैरह है ना, सारीज वगैरह के, वहाँ पे काम करने के लिए, अपना ऑक्यूपेशन करने के लिए, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के इंस्टीट्यूट कहाँ पे रहेगा, अहमदाबाद गुजरात में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी,
वायरस पे काम करेंगे पुणे में, ठीक है। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है ये पुणे में एस्टैब्लिश्ड है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, CTRI अलग है, CDRI अलग है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग इसको बोला जाता है जो ऐसी एक दवाई हो जिसका एफिकेसी कोई एक पर्टिकुलर रेयर डिसीज को ठीक करने में हो। एंड ऐसे ड्रग को कोई कंपनी जनरली बनाते नहीं है, क्योंकि इतना बल्क अमाउंट का प्रोडक्शन अगर होगा तो कोई इसको खरीदेगा थोड़ी, उनका कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। तो इन सब ड्रग को हम क्या बोलते हैं कि ऑर्फन ड्रग है वो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्फन ड्रग टू बी अप्रूव्ड वाज हेमाटिन। हेमाटिन करके एक दवाई है जो एक्यूट इंटरमिटेंट परफोरिया को ठीक करता है। तो उसको एक ऑर्फन ड्रग के हिसाब से अप्रूवमेंट मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस इज साइंस रिलेटेड टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। देखो, इसमें ना बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। फार्माकोविजिलेंस एडवर्स इफेक्ट को देखता है, और क्या नहीं देखता है, जहां पे आप लोग गलत करते हो वो है एडल्ट्रेशन। ये सिर्फ देखता है एडवर्स इफेक्ट, नॉट अडल्ट्रेशन। फार्माकोविजिलेंस का सेल होते हैं, आपको अगर पता हो इसके बारे में, आपको एक ग्रॉस आइडिया देता हूँ। हर जहां पे रिसर्च होता है, हर पीजी इंस्टीट्यूट में एक फार्माकोविजिलेंस सेल होता है। तो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग योर रिसर्च आता है, आप फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करोगे। फिर वो लोग रिपोर्ट कहाँ करेंगे, जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में फार्माकोविजिलेंस सेंटर, आयुर्वेदा यूनानी जितना आयुष के डिपार्टमेंट है सबका वहीं पे है, ठीक है। एट द एंड कोई भी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन आया तो वहां पे रिपोर्ट होती है। समझ गए बात को? तो एडवर्स इफेक्ट को देखने के लिए फार्माकोविजिलेंस किया गया है, ध्यान रखो। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली सारे आयुष के ड्रग को, उनके साइड इफेक्ट अगर आता है तो वहां पे रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो व्हिच इज द नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, अय्या। गॉट इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुछ पद्म अवार्डीज को देखते हैं जो कि आयुष डिपार्टमेंट से है, ठीक है। 2020 पद्मश्री मिला था किनको? डॉक्टर गुरदीप सिंह, जो कि डीन रह चुके हैं जामनगर, ठीक है, ITR है जामनगर की। नेक्स्ट, श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड 2022। देखो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, मैंने जो स्लाइड में रखा है, अभी सबको मिला है पद्मश्री, एक ही पद्म भूषण है जो मिला है 2023 में कमलेश डी पटेल जी को, ठीक है। तो कमलेश जी पटेल जी को मिला है पद्म भूषण अवार्ड। बाकी यहाँ पे जो है सबको पद्मश्री अवार्ड मिला है। अवार्ड के नाम पे क्लैरिटी आ गई, ठीक। अब हम देखें किनको, किस मतलब कौन से ईयर में किनको मिला था अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 में मिला था गुरदीप सिंह जी को, 22 में मिला बालाजी तांबे, ठीक। फिर आता है मनोरंजन साहू, ठीक है, जो कि फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अय्या और वाराणसी के प्रैक्टिशनर भी थे, वो पद्मश्री उनको मिला है 2023 में। ये भी हमारे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मनोरंजन साहू जी। और गोपालास्वामी, इनको मिला है 2023 की, जो कि सिद्ध प्रैक्टिशनर है। देखो सिद्ध जनरली कहाँ पे है, सिद्ध है साउथ इंडिया पे, चेन्नई में है। तो गोपाल स्वामी नाम से आपको पता ही चलता है ये साउथ इंडियन नाम है, तो समझ सकते हो बात को आप, ठीक। अब देखो कमलेश डी पटेल के लिए एक अच्छी लाइन में बोल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हार्टफुलनेस मेडिकेशन मूवमेंट। ये किसने चलाया था? ये चलाया था कमलेश डी पटेल जी ने। इनके इसके वजह से उनको पद्म भूषण मिला है, ठीक। एक बार और रिपीट करता हूँ, 2020 में किनको मिला? गुरदीप सिंह, ठीक है, जामनगर वाले हैं। फिर मिला बालाजी तांबे, श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे को मिला है 22 में, ठीक है। तो बस बताइए कि वर्ड याद कर लो, 20 में गुरदीप जी, 22 में बालाजी,
22 में बालाजी, 20 में गुरुदेव, खत्म ये याद। नेक्स्ट मनोरंजन साहू 23 में मिला है उनको पद्मश्री। और भी एक पद्मश्री है गोपालास्वामी, जिनको सिद्ध की तरफ से मिला है, ठीक। और कमलेश डी पटेल, उनको तो पद्म भूषण मिला है, ये अलग सा नाम है, पद्म भूषण सबको पद्मश्री मिला था, इनको पद्म भूषण मिला है। स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हार्टफुलनेस मेडिकेशन मूवमेंट इन्होंने कंडक्ट कराया था, ये याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जर्नल्स ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ से क्वेश्चन बना था, हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे उस समय भी एक क्वेश्चन आया था। अय्या का जर्नल का नाम क्या है, बहुत ही फेमस है, लिखा तो है हमने कि AAPGT 2022 में आया था क्वेश्चन। आयु केयर, अय्या में केयर अच्छा होता है पेशेंट के लिए, IPDs अच्छे हैं, तो आयु केयर ऐसे याद रखो, केयर वाला वर्ड आयु के साथ आ रहा है, आयुर्वेद के साथ केयर करो, ये है अय्या वाली बात। तो अय्या का जर्नल है आयु केयर। नेक्स्ट, केयर मतलब केस रिपोर्ट, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट आयु केयर, पर क्वेश्चन आपको आयु केयर ही आएगा अगर आएगा, ठीक है। और एक जर्नल इनका है आयुर्वेदा रिसर्च, IJAR, ये भी उन्हीं का है अय्या वालों की। IUKR है, IGAR है, ये दोनों। नेक्स्ट आता है जामनगर का, देखो आयु प्लस केयर, वहां पे हो गया अय्या, ओनली आयु जर्नल जामनगर, वहां पे केयर नहीं है, ओनली आयु है, ठीक है, याद कर लिए। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, CSIR NICPR न्यू दिल्ली। देखो इनके कुछ रिसर्चर्स हैं जो कि जनरली ये लोग क्या करते हैं पता है, बेसिक साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके ऊपर CSIR काम करता है। जैसे कि CSIR नेट एग्जाम देते हैं जो नॉर्मल PSC उसके बाद MSc करते हैं, उसके बाद PhD करने के लिए CSIR नेट देते हैं एग्जाम। तो ये बेसिक साइंस के लिए ज्यादातर चीजें मैम इस पे है। बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कौन पब्लिश कराता है, ये CSIR पब्लिश कराता है, ये थोड़ा ध्यान रखने लायक बात है कि नॉर्मली CSIR जनरल साइंस से डील करता है, पर ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज वाला कुछ हिस्सा है जो आयुर्वेद के साथ रिलेटेबल हो सकता है, अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो यही पूछेगा, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कौन करता है, ये CSIR का जर्नल है, ठीक है। नेक्स्ट BHU का क्या है, इन्होंने सिंपली रखा है जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आयुर्वेद को बोलते हैं लोग साइंटिफिक रिसर्च जिस पे कम हुए हैं, तो BHU ने कहा चलो भाई हम ही इनिशिएटिव लेते हैं, जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नाम से उन्होंने अपना जर्नल पब्लिकेशंस किए हैं, ठीक है। चलो अब CCRAS हमारा रिसर्च का मेन चीज है, मतलब मेन रिसर्च बड़ी है आयुर्वेद के, मतलब आयुर्वेद में CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, इनके है जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, दो है देखो, ड्रग रिसर्च और रिसर्च, ये वाली बात है, थोड़ा अंतर ये दोनों पे है ना, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस हो या फिर जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस हो, ये दोनों किसके द्वारा पब्लिश्ड है, CCRAS के द्वारा, ठीक है। जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ये भी CCRAS पब्लिश करता है, ठीक। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये CIMAP लखनऊ करता है, मतलब CIMAP जो इसका ये है लखनऊ से पब्लिश होता है, एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर है ये। देखो अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना JMAPS आएगा, क्योंकि एरोमेटिक वर्ड देखे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, JMAPS का मतलब जनरल ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट, ए को हाईलाइट कर लो, एरोमेटिक लिखो, जब भी आप पढ़ोगे JMAPS A फॉर एरोमेटिक याद करना, तो इंस्टीट्यूट का नाम ऑटोमेटिकली आप कर ही दोगे, ठीक है। CIMAP इसका नाम हो गया, तो CIMAP का A हो गया एरोमेटिक, JMAPS का A हो गया एरोमेटिक, याद रखो इसको ऐसे ही। ICMR, ये तो एलोपैथ वालों का रिसर्च जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट, NIA का रिसर्च का नाम, रिसर्च जर्नल का नाम देख लो, JOA जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, एक बार और रिपीट करता हूँ, याद रखो जैसे बोल रहा हूँ, JOA जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, ये बोलते हैं NIA वाले, NIA का जर्नल है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा पॉपुलर में क्या आता है, आयु केयर आता है और आयु आता है, आयु केयर किसका हो गया, केयर अय्या वाला अच्छा कर रहे थे तो अय्या का हो गया, ओनली आयु किसका हो गया, जामनगर का आ गया, ये तीनों तो आपको बिल्कुल याद हो ही गए, मतलब इतना तो आप
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये तीनों तो बिल्कुल याद हुए होंगे भी। नेक्स्ट BHU का क्या मैंने बोला था कि इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च पे ज्यादा काम किया, तो जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च BHU का है। ये 4 पक्का है, अभी याद हो गया। अब मैंने बोला था आपको CCRS के याद रखने के लिए। CCRS के क्या है? जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, नहीं तो जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, ये दोनों बात है। और मेडिकल हेरिटेज वाला भी उनका है, ठीक। और ट्रेडिशनल नॉलेज का किसका था? जो बेसिक साइंस पे काम कर रहे थे CSIR वाले, उनका है। JMAPS, ए फॉर एरोमेटिक, समझ गए बात को, ठीक। और CSIR जो हमारा जो ICMR वाले हैं, उनका क्या है? इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, IJMR, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, JAIM, बहुत ही पॉपुलर ये है। JAIM में एक बहुत पॉपुलर जर्नल है, द फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ हेल्थ ट्रेडिशंस। JAIM के आर्टिकल्स हम बहुत पढ़ते हैं, पर इसका फुल ये किन का आर्टिकल है, मतलब ये किन का जर्नल है, हमें नहीं पता होता है, ठीक है। जब मैं आपके लिए डाटा कलेक्शन कर रहा था मेरे को भी पता चला। द फाउंडेशन ऑफ रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, AFRLHT, बैंगलोर। ये बैंगलोर का एक रिसर्च जर्नल है, AFRLHT का है, तो इसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉट इट। आई थिंक आपको रिसर्च जर्नल्स के नाम याद हो गए, मतलब हो गए होंगे, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयुर्ज्ञान। The scheme has been approved for the period from 2021 to 2022। इससे स्टार्ट हुआ था और कब तक के लिए था? 2025 से 26 तक। For promoting Ayurveda, promoting education and research in the field of Ayush, and to support research and innovation in Ayush by extramural research। ये फुल फॉर्म आता है, EMR का फुल फॉर्म बता दो। एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च, EMR, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। And education in Ayush by providing academics activity, training, capacity building, etc। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखने लायक बात क्या है, आयुर्ज्ञान क्या है? ये एक स्कीम है जो स्टार्ट हुआ था 2021-22 से, और एंड कहाँ तक चलेगा? ये 25-26 तक चलेगा। ये बेसिकली क्या करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेगा, आयुष इनोवेशन रिसर्च में सपोर्ट करेगा बाय एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च। इसका अर्थ क्या है? जहाँ एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च का अर्थ है कि जहाँ पे नॉर्मली आपको यूनिवर्सिटी फंडिंग करता है रिसर्च करने के लिए, पर ये जो फंडिंग आउटसोर्सेस, मतलब बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे आप पे कि आप रिसर्च करो, ये एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च की बात है, ठीक है। जब रिसर्च पढ़ोगे उसको आपको ये चीज पता चलेगा। इसका बस अभी के लिए अब्रिविएशन को याद रख लो, EMR मीन्स एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी याद रख लेना आयुर्ज्ञान के बारे में। नेक्स्ट आता है आयुष स्वास्थ्य योजना। Under the Center of Excellence component of Ayush Swasthya Yojana, financial assistance is provided to eligible individual organization institutes for establishing and upgrading their functions and facilities, and or for research and development activities in Ayush। आयुष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज है, उस चीज को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, जैसे कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना हम लोग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, ये आयुष स्वास्थ्य योजना का काम है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम, CSSS। तो इसमें क्या होता है पता है? ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है मेडिकल टूरिज्म का। जो बाहर की कंट्रीज के लोग हैं, आयुर्वेद के नाम से, फिर आयुष के सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम पे इंडिया आएंगे, तो उनको इस स्कीम के तहत हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट इंडिया में टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, पेशेंट्स भी बढ़ेंगे, विजिटर्स भी बढ़ेंगे, तो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, ठीक है। तो चैंपियन सेक्टर स्कीम ये मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे कि जो ईयर वाइज जीके है, क्योंकि आपको ईयर वाइज चीजें याद रखने में इजी होगा, तो हम उसको 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, ऐसा ईयर वाइज अलग अलग करके जीके लाएंगे, सो दैट आप कभी क्वेश्चन में अगर ईयर आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उस हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग। एंड अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
सो दैट आप कोई नए कंटेंट अगर हम लोग ऐड करें तो आप उसको मिस ना करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय धन्वंतरी। बाय बाय।